Morning students, myself TP Singh, English lecturer, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College, Gaya. My dear students, in the last class, I taught you about narration, rules of narration in assertive sentence, changing in verb. प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में वर्ब चेंजिंग का रूल बताया था, क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है वो पूरा बता दिया था। आज मैं आपको प्रोनाउन चेंजिंग का रूल बताने जा रहा हूँ और प्रोनाउन चेंजिंग का एक आपको चार्ट बनवा दूंगा और एक फार्मूला ऐसा बताऊंगा जो शायद आप जानते भी होंगे और उस फार्मूला को अगर आप यूज़ करेंगे प्रोनाउन चेंज करने में बेटा बहुत ही सहायक होगा। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज नरेशन में आपको प्रोनाउन चेंजिंग का रूल बताने जा रहा हूँ। आप जानते हो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 पर्सन्स होते हैं बेटा। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन और नंबर 3 बेटा थर्ड पर्सन। ये देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, we, us, our, ours, ourselves। ये फर्स्ट पर्सन आता है बेटा। सेकंड में क्या आता है? यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। और थर्ड में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, दियर्स, इटीसी। ये बेटा देखो, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्फ। सेकंड में यू, योर, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज। ये थर्ड पर्सन है, ही, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर। इसके अलावा को जितने भी नाम बेटा है सब थर्ड पर्सन आते हैं। अब आपकी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बता दें आपको, यस ओ n अपान 1 2 3। इस फार्मूला को आप बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से समझना बेटा। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। 3 मीन्स थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन। अब देखो बेटा, अगर आप यस ओ एन एक मिला के देखो, सन मीन बेटा होता है नहीं, लेकिन यहाँ नहीं। यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एल मीन्स नो चेंज। यस के नीचे आप देखिए 1 लिखा, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। 2 मीन्स सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन, नो चेंज। सन अपान 123। ये फार्मूला आप याद रखिएगा दिमाग में, तो प्रोनाउन चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। अब ये देखिए, हमने ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन था। ये पर्सनल प्रोनाउन की तीनों पर्सन है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन हियरर और थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी से समथिंग। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तीनों पर्सन के बारे में आप कायदे से जानते रहिए। इन्हीं तीनों पर्सन का, क्योंकि आप जान लो कि चाहे वाक्य असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑपरेटिव हो, इंपेरेटिव हो, सब में प्रोनाउन चेंजिंग होता है बेटा। वर्ड चेंजिंग भले ना हो बट प्रोनाउन चेंजिंग होता है। इसलिए प्रोनाउन चेंजिंग में आप गलती बहुत करते हो, इसलिए इसका
पहले आप उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब चार्ट बनवाते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आपको मैं चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताते जा रहा हूँ। हाँ देखो बेटा, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में लिखेंगे आप यहाँ पर्सन, यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ लिखेंगे जेंडर, यहाँ लिखेंगे फंक्शन और रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी। ये देखो बेटा, बहुत बढ़िया से चार्ट को समझिएगा। पर्सन में हम मैं लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर सिंगुलर, जेंडर कॉमन, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी, माई, माइन। फर्स्ट पर्सन, प्लूरल नंबर कॉमन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये फर्स्ट पर्सन हो गया बेटा। अब आइए सेकंड पर्सन। सेकंड में सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर कॉमन, सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, योर, योर्स। ये आपका सेकंड हो गया बेटा। अब आइए थर्ड पर्सन। नंबर सिंगुलर, जेंडर मैस्कुलिन, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, एफ ई एम आई एन आई एन ई, सी, हर, हर, हर्स। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, न्यूट्रल जेंडर, एन ई यू टी ई आर, इट, इट, इट्स। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यहाँ बेटा जेंडर कॉमन हो जाएगा, कॉमन, दे, देम, देयर, देयर्स। ये देखो भैया, ये जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको जो लिखा हूँ सन अपॉन 23, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, टू मीन्स सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, और थ्री मीन्स थर्ड पर्सन नो चेंज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहली बात तो ये बेटा है कि आप लोगों को फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या है, जानना जरूरी होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर आई, मैं, मुझे, मेरा। आई हमारा जो है ये फर्स्ट पर्सन का है और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इससे पॉजिटिव केस दो होते हैं बेटा, माई और माइन होता है।
अब आप देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट के ऊपर यस लिखा है, फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जेंडर आपको कॉमन बेटा है, हम हमें हमारा, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, और आप उसके पॉजिटिव केस हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। अब आइए आप सेकंड पर्सन में, सेकंड का सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है बेटा, जेंडर कॉमन है, यू योर योर्स, यू सब्जेक्ट होता है, यहाँ देखो यू बेटा सेकंड पर्सन में टू लिखा है, सेकंड पर्सन के ऊपर आओ लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा है, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, और एन के नीचे थ्री लिखा है, थ्री मीन्स थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस मीन्स कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए जानते रहिए। प्रोनाउन चेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय विद्यार्थियों है, इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो, अगर कोई समस्या होती है बार बार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार बेटा। अब आइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग, ही हिम हिज, वह उसे उसका, ही हमारा सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, हिम ऑब्जेक्टिव केस बेटा कर्म कारक, हिज हमारा पॉजिटिव केस होता है, यहाँ क्रॉस लगा है। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, सी हर हर्ष, वह उसे उसका, यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पॉजिटिव में भी हर और हर्ष होता है। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग बेटा, इट्स, इट सब्जेक्ट भी होता है, इट ऑब्जेक्ट और इट्स का पॉजिटिव होता है, यहाँ क्रॉस लगा है। अब आइए इन तीनों का प्लूरल थर्ड पर्सन में कॉमन जेंडर, जेंडर यहाँ देखिए बदल गया, दे देम देयर देयर्स, उन्हें वे उन्हें उनका। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रोनाउन चेंजिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में और हर जगह होता है। भले वर्ब चेंजिंग ना हो बेटा, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग हर जगह होता है। तो आपको मैं सुझाव देना चाहता हूँ, इस रूल को कायदे से समझने का प्रयास करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी मैं आपको कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं बताऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने प्रोनाउन चेंजिंग रूल बताया बेटा। अब इसके बाद में उसी में नियरनेस वर्ड्स जो फारनेस चेंज होता है, मैंने निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक में कैसे बदला उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे नियरनेस वर्ड्स, यहाँ लिखेंगे फारनेस वर्ड। आप देखिएगा, दिस दैट, these those, today that day, night that night, last night, the night before, yesterday, previous day, or the day before, tomorrow, the next day, or
फॉलोइंग डे, कम का गो, नाउ का देन, ईयर का देयर, गो का बिफोर, जस्ट का देन, और एक आध है हेंस का देंस। एक चीज और बता बेटा कि ये जो नियरनेस वर्ड्स हैं जिसको हम लोग निकटता सूचक शब्द कहते हैं, फारनेस वर्ड दूरी सूचक। नियरनेस वर्ड्स आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच एंड फारनेस वर्ड्स आर यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप जान लो इनका प्रयोग नियरनेस वर्ड का डायरेक्ट स्पीच में होता है, और जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जैसे दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, सैटरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, कम का गो, नाउ का देन, हियर का देयर, एको का बिफोर, जस्ट का देन और हेंस का देंस, ये लोग को होता है। और अब आपको मैं ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बेटा, जब एक ही एग्जाम्पल में 3 परिवर्तन हम लोग करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, जब मैं आपको वर्ब चेंजिंग लिखवा रहा था रूल, तभी मैंने बताया था कि हम जब आपको वर्ब चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग और नियरेस्ट टू फारनेस तीनों को रूल बता देंगे बेटा, तो इसके बाद ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें क्रिया में परिवर्तन होगा, प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन होगा और नियरेस्ट टू फारनेस होगा। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बेटा, जो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्रिया में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन और निकटता सूचक दूरी से तीनों बात एक ही में रहेगी, ध्यान दीजिएगा। He said to me, I do not help you today. My dear student, please take care towards this example. ये बेटा आप जान लो, हमने आपको वर्ब चेंजिंग बताया था। यदि रिपोर्टिंग और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है असर्टिव सेंटेंस में, तो ये पूरा सेड टू टोल्ड होता है। ये पूरा सेड टू क्या होगा बेटा? टोल्ड हो जाएगा। तो हो गया ही टोल्ड मी। और एक बता दें आपको, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड के कंजक्शन दैट लगता है बेटा, ही टोल्ड मी दैट। और जब आपको मैंने शुरुआत में नरेशन को रूल बताया बेटा, लिखा था रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हट जाएगा, दैट लग गया। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, आई आया बेटा। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पर आई का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट टेक केयर, जो प्रोनाउन आप चेंज करोगे वो जिस रूप में रहेगा बदल के वही लाओगे। अगर एज ए सब्जेक्ट हो बदल के सब्जेक्ट लाएंगे, अगर एज ए ऑब्जेक्ट हो बदल के ऑब्जेक्ट लाएंगे, अगर एज ए पॉजिटिव बदल के पॉजिटिव लाएंगे। अब यहाँ तो बेटा आई का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट है। और सुनो, आपने अभी भी पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या बेटा? ही है। आई के साथ क्या हो गया? ही आ गया। और सुनो, ये सेट क्या है बेटा? पास्ट टेंस में है। डू नॉट हेल्प, ये कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू के स्थान पे डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट। हेल्प का हेल्प ही रहेगा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों को यू आया बेटा, यू आया। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। एक चीज जान लो माय डियर स्टूडेंट, अगर यू का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में होता है तो एज ए सब्जेक्ट होता है बेटा, और यदि यू का प्रयोग आफ्टर वर्ब होता है तो ऑब्जेक्ट काम करता है। जैसे टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, इन दिस सेंटेंस यू इज ऑब्जेक्ट, यू आर राइटिंग योर ग्रामर, इन दिस सेंटेंस यू इज सब्जेक्ट। अगर यू का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में होता है तो वो सब्जेक्ट काम करता है,
यदि यू का प्रयोग आफ्टर वर्ब होता है तो ऑब्जेक्ट का, यहाँ आप देखिए हेल्प के बाद यू है बेटा ऑब्जेक्ट है। ये कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब आप जान लो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड आवर ऑब्जेक्ट इज मी। ध्यान दो बेटा, मी यू के साथ क्या आ जाएगा? अच्छा, यू का प्रयोग है जैसे ऑब्जेक्ट है, बदल के ऑब्जेक्ट लाएंगे मी हो जाएगा। टुडे क्या होगा बेटा? दैट डे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको वादा किया था, एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, उसी में 3 परिवर्तन होगा। क्रिया में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, निकटता सूचक, दूरी सूचक। देख लो एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ देखिए, जब सेड पास्ट था तो डू का डीड हो गया बेटा, प्रेजेंट डिड चेंज टू पास्ट डिफिट हो गया, ये डीड आ गया। यहाँ देखिए, इसके बाद प्रोनाउन चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन यहाँ चेंज हुआ बेटा, यहाँ सेकंड पर्सन चेंज हुआ, और टुडे का दैट डे चेंज हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन एग्जाम्पलों को अगर कायदे से आप पढ़ेंगे तो ईश्वर की कृपा होगी तो आपको भविष्य में ग्रामर में या नरेशन में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, ये मेरा दावा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई एम लर्निंग माई लेसन नाउ। ये देखो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, सी सेड आई एम लर्निंग माई लेसन नाउ। यहाँ देखो बेटा, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था, यदि असर्टिव सेंटेंस में सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंजिंग इन सेड। सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड का सेड ही रहेगा, सेड मीन सेड। अब यहाँ हो जाएगा सी सेड, कंजक्शन क्या लगे बेटा? दैट। और आप देखो आई फिर आ गया बेटा, आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग टू सब्जेक्ट सी है, दैट सी हो गया। यहाँ आई के साथ सी आ गया। सेड रिपोर्टिंग और पास्ट में है, आई एम लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एंड अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंजिंग रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर सी के साथ वाज आ गया बेटा, सी वाज लर्निंग। यहाँ बेटा आई माई आया, ये आई का पॉजिटिव है और आई बदला किसके अनुसार? सी के अनुसार। अब आप सी का पॉजिटिव क्या लाएंगे? हर। हर लेसन नाउ का देन। यहाँ देखिए, सी बदला, वाज बदला, देन बदला, 3 परिवर्तन बेटा। क्रिया में, सर्वनाम में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन, निकटता सूचक, दूरी सूचक में परिवर्तन हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सतर्कता, बड़ी तन्मयता, बड़ा ही अटेंटिव होकर के मेरे क्लास को लीजिएगा, जानिएगा, सुनिएगा, और प्रभु की कृपा होगी, निश्चित रूप से आपको पूरा ग्रामर अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो अगेन एंड अगेन यू कैन आस्क मी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, टीचर said to the students, you have not completed your classwork today। ये देखो बेटा, the teacher said to the students, you have not completed your classwork today। यहाँ देखिए आप, said to बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, said to क्या होगा? told हो जाएगा। the teacher told the students, कंजक्शन क्या लगे बेटा? that। अब आप ध्यान दो, यहाँ बेटा यू आया, यू का प्रयोग क्या है? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में देयर आर सो मेनी स्टूडेंट। यहाँ दे माना जाएगा बेटा, दे, दैट, दे। अब यहाँ आप देखो, सेड पास्ट है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, है के साथ हैड आ गया, दैट दे हैड नॉट कंप्लीटेड। अब यहाँ बेटा आ गया योर, योर। अब आप ध्यान दो, जब यू के स्थान पे आपने दे लिखा, यहाँ यू के स्थान पे दे आया बेटा, यू का पॉजिटिव योर है और दे का पॉजिटिव देयर होता है बेटा, तो हो जाएगा कंप्लीटेड देयर।
क्लास वर्क टुडे का। माय डियर स्टूडेंट, ये जान लो हम लोग यहाँ पर देखो प्रोनाउन चेंजिंग किया गया और इसके बाद में आपकी वर्ब चेंजिंग हुआ और ये टुडे का दैट डे हुआ। मैंने आपको क्या कहा था, एक ही एग्जाम्पल में आए आपको तीनों चेंज कराऊंगा। क्रिया में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन और निकटता सूचक, दूरी सूचक में परिवर्तन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद इस सरलतम ढंग से शायद ही किसी वीडियो में किसी टीचर द्वारा आपको ये ज्ञान मिले। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझ में आए। और जब आपको समझ में आए तभी मेरे पढ़ाने की सफलता का कुछ मतलब है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आएगा समझ में, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पूरी जो क्षमता मेरी है उस क्षमता के माध्यम से आप मेरे सभी विद्यार्थियों को, चाहे भैया स्टूडेंट कमज़ोर हो, मीडियम हो या टैलेंटेड हो, सबको लेकर चलता हूँ ताकि सभी विद्यार्थियों की मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट के माध्यम जरूर पूछिएगा। और एकदम बिल्कुल ये भी आप बता दें कि ये रूल्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ये ऐसा चैप्टर बेटा है, इवन IAS एग्जामिनेशन इंडिया की जो टॉप सर्विस होती है वहाँ भी मेंस में पूछा जाता है नरेशन। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस नाते इस चैप्टर को बहुत चूँकि इधर व्यस्तता के कारण थोड़ा पहले वीडियो में डेली आपको देता था, आपके पास जाता था, लेकिन इधर व्यस्तता के कारण संडे डाल रहा हूँ। तो कम से कम जो भी वीडियो डाला जाए उसको पूरे अच्छी लगन से पढ़िए, पूरा वीडियो पढ़िए। और इसको मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ, इसको आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंजिंग का रूल, निकटता सूचक, दूरी सूचक का रूल और एग्जाम्पल, तीनों बात आज मैंने आपको बताया। सर्वनाम में परिवर्तन, नियरनेस इनटू फारनेस, निकटता दूरी सूचक और वर्ब चेंजिंग का रूल हम पहले ही पढ़ लिए थे। क्योंकि देखिए इतना ग्रामर इतना ब्रॉड बेटा है, आप जितने आप डीप जाओगे उतना इसमें आनंद आएगा। अगर मैं जल्दी में आपको पढ़ाता चलूँ, एक ही दिन में पूरा एक असर्टिव खत्म कर दूँ, तो उसका मेरे ख्याल कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए और जितना आप समझ पाए उतने में पढ़ाऊँ तो अच्छा रहेगा। अब तो सप्ताह में एक दिन मेरा वीडियो पढ़ रहा है, केवल संडे, तो कम से कम ये आप लोग ये कोशिश करिए कि जो पढ़े पूरा वीडियो देखिए पूरा, और पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट के माध्यम में बताइए कैसा लगा मेरी पढ़ाई या मेथड ऑफ पढ़ाई, स्टाइल ऑफ पढ़ाई, टीचिंग जो है कैसा लगा। और अगर कोई बात समझ नहीं आती है कमेंट में आप पूछेंगे आप। मेरा तो लक्ष्य यही है आपको पढ़ाने का कि आपको पूर्ण समझ में आना चाहिए बेटा। और जब आपको पूर्ण समझ में आएगा तभी मैं अपने आप को एक सफल अध्यापक को समझ सकता हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। इस नाते अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, शेयर फ्रेंड, थैंक यू।